रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसलिए हम इम्पोर्टेंट कहते हैं होम्योपैथी में कि आप समझते हैं कि फिर वो पुरानी रीति रिवाज से अगर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट की जाए तो मैंने समझता हूँ कि कुछ एक बड़ी आबादी जो आज, जैसे हमने अगले वीडियो में भी चर्चा किया कि हर वो दूसरा घर, हर वो तीसरा घर डायबिटीज़, किडनी है ना, वो कोलेस्ट्रोल, तो फिर वो लीवर डिजीज़, तो फिर वो लंग्स में प्रॉब्लम, फिर वो स्किन डिजीज़ से मतलब पीड़ित हो रहे हैं। तो अगर आप उसी ढंग से उसी अंदाज में होम्योपैथी को अगर ट्रीट करते रहें तो एक बहुत बड़ी आबादी छूट जाएगी। जो आज हमारे पास, हम लोगों के पास या फिर किसी भी होम्योपैथी के पास जो भी लोग जाते हैं वो लो कैटेगरी के, मतलब जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं वो जाते हैं। बड़े लोग भी जाते हैं लेकिन वो उस समय नहीं जाते हैं जिस समय उनको जाना चाहिए। वो बड़े लंबा सफ़र के बाद आते हैं आपके पास, ठीक है। तो वैसे ये पैथी का तो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है कि इस पैथी को लोग क्या कहते हैं। तो आज हम उन बातों पर नहीं जाएंगे। हम आज एक चीज़ समझेंगे कि होम्योपैथी में मॉडर्न साइंस को किस तरह से आप एडेप्ट कर सकते हैं। अगर जब मॉडर्न साइंस में आप अपडेट नहीं होइएगा तो फिर होम्योपैथी का कंपैरिजन उससे आपको नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि हमारे डॉक्टर जो होम्योपैथी के हैं तो कुछ मॉडर्न चीज़ें नहीं जानते हैं, जिसके वजह से उनको नीचा दिखाया जाता है, ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल भी आज मैं एक बताऊंगा जो शुगर को किस तरह से आप देखें, उसका मैं रिपोर्ट भी लगाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बता चुका हूँ। तो आज हम समझेंगे होम्योपैथी में जो होम्योटॉक्स, होम्योस्टैटिक्स, जो मॉडर्न साइंस की होम्योस्टैटिक्स को समझेंगे और फिर हम होम्योपैथी के जो वाइटल फोर्स का जो थ्योरी है उसको हम समझेंगे, ठीक है। और इन दोनों में हम समझेंगे कि होम्योपैथी किस तरह से आपके होम्योस्टैटिक्स को, ठीक है, आपके होम्योस्टैटिक्स की जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, किस तरह से ये आपके चीज़ को बचा सकता है। अगर आप होम्योपैथी के एक दो पिल से अगर आप ठीक हो रहे हैं तो आप होम्योस्टैटिक्स किस तरह से आपके बॉडी में कितनी इम्पॉर्टेंट है और यह किस तरह से इसकी सेपरेशन से आपके एंडोक्राइन या फिर आपका थैलेमस, ठीक है, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये किस तरह से आपके डिस्टर्ब होते हैं और ये कैसे होम्योस्टैटिक्स आपके जिस्म में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट करता है, ये आज हम उसी चीज़ को समझेंगे। पहले उसकी परिभाषा या फिर जो भी डेफिनेशन है, तो होम्योस्टैटिक्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मॉडर्न साइंस में इसको कहा जाता है कि ये जिस्म का, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, ये चीज़ को जिस्म के जो टेम्परेचर हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन हो या फिर आपका रेस्पिरेटरी हो, आपका हार्ट रेट हो, ये पीएच लेवल हो, ये सारे को मेंटेन रखती है। तो होम्योस्टैटिक का अगर परिभाषा हम समझें तो इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है कि टेंडेंसी टू मेंटेनेंस द होल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, मे बी द क्लाइमेट, द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो होम्योस्टैटिक्स का जो असल काम होता है कि आपके हर एक चीज़ को एक एक्वेरियम, जो एक्वेरियम है, एक इक्विलिब्रियम है या फिर एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसको सिस्टमेटिक अपने हिसाब से उसको चलाना। आप इनकेस आपको अगर सर्दी लग गई, ठीक है, तो आप वो जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वो आपको बोलेंगे जाइए कूल की कोई मेडिसिन ले लीजिए, वो क्या कर देंगे, आपको सप्रेस कर देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर होम्योस्टैटिक्स आपका सप्रेशन जाता है तो सप्रेशन में आपके फंक्शन, आपके जहाँ पे चार बड़े जो ऑर्गन हैं, चाहे वो ब्रेन हो, पेनक्रियाज हो, किडनी हो, लीवर हो, ये आपस में इनका जो है ना फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये चार ऑर्गन मेन तरह से शामिल होता है होम्योस्टैटिक्स में, ठीक है। और ये ऑर्गन ही आपके जिस्म के अंदर, मान लिया कोई भी चीज़, अगर आप मान लिया आपको सर्दी है, कोई वायरल इन्फेक्शन आया, तो बॉडी कोशिश करती है क्या है कि आपके जिस्म के वो अपने अंदर में वो चीज़ बनाने की कोशिश करती है, ठीक है, कि वो बनाने की आपकी कोशिश करती है। कोशिश ये करती है कि किसी तरह से इसको बाहर निकाल दे।
आपको सर्दी लगा, आपको वोमिटिंग हो रहा है, आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो सबका उसका काम में लग जाता है बॉडी के इसको बाहर फेंक दे, ठीक है, बाहर फेंक दे। इसी के नतीजे में हो सकता है कि आपको वोमिटिंग हो, ठीक है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आए, आपको सर्दी भी हो सकती है जो कूल्ड बोलते हैं, आपका स्नेजरिंग हो सकता है, आपका नाक से पानी आ सकता है, आँख से पानी आ सकता है। तो बॉडी हर हाल में आपके जो मेंटेन करना चाहता है, तो बॉडी में वो सारी सिस्टम, वो चीज़ सारी मौजूद है। मसल्स को पता है, आपके सेल्स को पता है कि हमको क्या बनाना है, क्या करना है, ठीक है, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी को होम्योपैथी के भाषा में समझें तो वाइटल फोर्स कहा जाता है। हेनिमैन साहब ने वाइटल फोर्स जो फ्रेज का इसने यूज किया होम्योपैथी में, उन्होंने वाइटल फोर्स का कहा कि इसका जब डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, तभी वो बीमारी उत्पन्न होता है। जो भी डिजीज़ होता है तो वाइटल फोर्स के डिस्टर्बेंस के वजह से। तो हम वाइटल फोर्स को अगर हम देखते हैं, अगर आज के साइंस के होम्योस्टैटिक्स का अगर हम जब विश्लेषण करते हैं, उसकी जब स्टडी करते हैं, तो हमको पता चलता है कि होम्योस्टैटिक्स असल में हमारे वाइटल फोर्स से मिलता जुलता है। अगर वो 90% सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो सही है। न्यू साइंस क्या कहती है? न्यू साइंस को अगर आप देखें तो क्या कहते हैं? वो कहते तो यही है कि आपके होम्योस्टैटिक्स डिस्टर्बेंस है, आपको पसीना आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका बॉडी जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। आपको सर्दी है, इसका मतलब आपको कुछ हुआ है, तो इसका मतलब बॉडी उसको मेंटेन में करने में लगा है। और इसी को अगर आप किसी कूल मेडिसिन से आपको वोमिटिंग हो रहा है, आप गैस का इसको ये करके, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो है ना सीसी के नामी जो होता है उसका सेरेटिन है ना, कोलेस्ट्रीन, ये 3 चीज़ जो है ना हार्मोन्स वहाँ पे एंजाइम्स ऑलरेडी बनती है, तो आप इनको सप्रेस कर रहे हैं। आप कन्वेंशनल मेडिसिन लेकर के इसको जब सप्रेस करते हैं तो फिर वो नई फिर इंडोक्राइन डिसऑर्डर की तरफ बीमारी बढ़ती है, या फिर आपकी कोई भी बीमारी बढ़ती है। तो होम्योपैथी हमारा क्या करता है? होम्योपैथी तो आपको कहता है कि हम तो ट्रीट करते हैं किसको? वाइटल फोर्स को। ये वाइटल फोर्स है, हम यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, हमारी मेडिसिनें यहाँ पर स्ट्राइक करती है और इसी में वो क्षमता पैदा होती है कि आपको हील कर देती है, आपकी बीमारी को जो है ना वो रफ़ा करती है या फिर उसको ठीक करती है। हम किसी भी ऑर्गन को टारगेट नहीं करते, ठीक है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में हम किसी ऑर्गन को भी टारगेट नहीं करते कि स्पेशली हमने इसको दिया। अगर कोई कहता है कि चिलोडिनियम हम अगर इसके लिए देते हैं, क्या कहते हैं, हम लीवर के लिए अगर देते हैं, तो फिर चिलोडिनियम राइट साइड में क्यों देते हैं? पेन में, जो स्कल्प में यहाँ पे पेन होता है, क्यों देते हैं? अगर वो कहते हैं कि हमने इसमें उसको अगर हमने अब राइट साइड की मेडिसिन है, अब चिलोडिनियम को यहाँ पे अगर पेन होता है इसमें, तो हम देते हैं, क्यों देते हैं? तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमारा काम है वाइटल फोर्स को, ठीक है, वो उसको स्ट्राइक करते हैं हम। हमारी मेडिसिन है, जो मैकेनिज्म है हमारी मेडिसिन की काम करने का, वो वाइटल फोर्स को स्ट्राइक करती है, वो हीलिंग की तरफ जाती है। तो आप होम्योस्टैटिक्स को अगर समझें, ठीक है, और ये होम्योस्टैटिक्स जो आप गट्स हार्मोन की तरफ जाता है, हम क्या देते हैं? अगर आपको सर्दी लगी तो हम क्या देते हैं? हम इलियम सिपा देते हैं, वही जो नॉर्मल हमारी मेडिसिनें हैं जो इलियम सिपा के तरफ देते हैं, ठीक है। जो आमतौर पे जिसको आप प्याज कहते हैं, आनियन कहते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम वाइटल फोर्स को स्ट्राइक करें, वो वहाँ पे अपना काम करेगी, क्योंकि वाइटल फोर्स का ही डिस्टर्बेंस है। और यहाँ पे न्यू साइंस क्या कहती है? आपकी मॉडर्न साइंस, कन्वेंशनल साइंस को अगर ली जाए, जो मॉडर्न साइंस है उसको क्या कहती है? वो कहती है कि आपको जो आपका जो होम्योस्टैटिक्स है वो है। तो होम्योस्टैटिक्स हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में, बॉडी के किसी भी परिस्थिति में अपने आप को वो मेंटेन रखना चाहती है। उसके लिए चाहे वो जिस्म से पसीना निकालना हो, उसके लिए चाहे आपका हार्ट रेट बढ़ाना हो, ठीक है। तो ये आपके शुगर को भी, अब पेनक्रियाज में इसका क्या काम है? वो मेटाबॉलिक, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है मेटाबॉलिक, उसके लिए वो काम करती है। आप कुछ खाए, बॉडी में आया, उसको कोशिश करते हैं कि उसको मेंटेन कर दिया जाए,
तो ये मेंटेन कौन करेंगे? ये गट्स ही तो है जो आपके इंस्टेंट में पड़े हुए हैं, जो करोड़ों की तादाद में, जो ट्रिलियंस की तादाद में है। तो हम जो है, हमारी जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ना हम गट्स को डिस्टर्ब करते हैं, ना हम होम्योस्टैटिक्स को आपका मतलब मेंटेन करने के लिए हम उसको ही देते हैं, ना कि हम उसको डिस्टर्बेंस करते हैं, और जहाँ तक कि उसको हम हीलिंग पावर में लाते हैं। और आपकी कन्वेंशनल मेडिसिन जो उसको सप्रेस करती है। आप देख रहे हैं कि आपकी स्किन की बीमारी है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, आप देखिए उसको जो 450-500 शुगर हुआ करता था, उसको पेशाब उसाब में कुछ नहीं, लरफर ही हुआ था। ठीक है, फिर हमने उसको हर 4 महीना 6 महीना के ऊपर में उसको HbA1c करवाया। देखिए आप तक उसका केस नॉर्मल आ रहा है। एक ही मेडिसिन हम दिए थे उसको, हम उसको सिर्फ कैलकेरिया आयोड दिए थे। ठीक है, और उस समय 15 दिन जो बढ़ा हुआ था उसको डायबिटीज़, हमने प्लोरोजिन दिया था उनको 6 पोटेंसी में। हम बोले कि एक एक बूंद आप टपकाइएगा, और साथ में दिया था मदर टिंचर जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा। ठीक है, और एक सिंगल मेडिसिन हम कैलकेरिया आयोड उसको दिए थे। फिर उसके बाद वो 15 दिन में जब आप चेक कराया तो 175 के लमसम आया उसका, पेशाब में भी नहीं था। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए उसका जब हम रिपोर्ट लगाए तो फिर अभी भी करते हैं, वो 6 महीना के ऊपर करते हैं। 2-3 साल बीत गए, 2 साल शायद बीत गए उनका, अब तक उनको नॉर्मल है डायबिटीज़, और सब कुछ खाते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो दावा तो हम लोग भी नहीं करते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग ठीक कर देते हैं। दावा किसी भी आपको किसी भी पैथी में नहीं किया जा सकता है, वरना दावा करने से वो इंसान थ्रू हो जाएगा, भगवान हो जाएगा या खुदा हो जाएगा अगर कोई दावा कर देता है किसी चीज़ का। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी मेडिसिनें किसी भी तरह से वायलेंस अभी आपको हम और भी एक आएंगे। मोजो स्टोरी, बरखा दत्त जी एक न्यूज एंकर हैं, उनका हम सुने थे कि होम्योपैथी में उसने कहा था कि होम्योपैथी लीवर डिजीज़ पैदा करती है, लीवर फेल्यूर की तरफ ले जाती है। तो देखिए हम लोग अब कुछ चीज़ें हैं, आप होम्योपैथी को बदनाम नहीं कर सकते। अब कुछ अननोन प्रैक्टिशनर्स हैं जो लंबे समय तक वो समझते हैं कि इनको अगर डायबिटीज़ है तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा, तो फिर सिफ्लेंड्रा, फिर साइजेजेमना, है ना, फिर अबोरमा अगस्टा, जो भी उनको मिले ये फिर सालों साल चलाते हैं। तो ऐसे में लीवर जब होती है तो वो अल्कोहल की वजह से होते हैं, ना कि होम्योपैथी मेडिसिन के एक्सेसिव ये होने की वजह से। तो हम कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी में आपको जो एग्जैक्ट है, जो फैक्ट है, जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस है, हम उस चीज़ को रखें। लोग हमको कहते हैं ऑनलाइन मेडिसिन के लिए, देखिए ऑनलाइन मेडिसिन हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट पर भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आप पेशेंट को देखिएगा नहीं, उसको समझिएगा नहीं, उससे बात नहीं कीजिएगा, ठीक है, उसका क्या है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता है। कुछ केसेस होते होंगे तुक्का 8-10%, और कितने लोग उससे बेनिफिट हुए होंगे, हमको नहीं लगता है कि कुछ लोग क्यूर हुए हैं कोई भी चीज़ ऑनलाइन ट्रीटमेंट से। ठीक है, ये 1-2 हो जाते हैं, आपका 10% होता है तो उसकी नहीं माने जाते हैं।